आदेश आदेश अलख निरंजन। मैं एस्ट्रो शावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे मेष राशि की। संवत्सर 2081 में मेष राशि की क्या स्थिति रहेगी, पूरे वर्ष का वार्षिक हाल। तो जो संवत्सर 2081 शुरू हुआ है ये 9 अप्रैल को शुरू हुआ है और 29 मार्च 2025 तक यही संवत्सर रहेगा। संवत्सर 2081 इसका नाम है काल। इसके जो राजा हैं वो मंगल हैं और जो मंत्री हैं वो भैया शनिदेव हैं। और काल संवत्सर किसी भी हालत में अच्छा नहीं हो सकता। राजा प्रजा में मतभेद, आगजनी की घटनाएं, कुछ ना कुछ उपद्रव जैसी संभावनाएं कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। लेकिन इससे इतर मेष राशि के लिए कैसा प्रभाव पूरे साल रहेगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि मेष राशि अराइज। देखिए, आपके 11वें भाव में मंगल और शनि विराजमान है। मंगल और शनि दोनों का विराजमान 11वें भाव में होना यह बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं और लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश 11वें भाव में बैठे हैं शनिदेव के साथ। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो धन की आपको किसी भी हालत में कोई कमी यह संवत्सर नहीं होने देगा। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको संतान की तरफ से थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। संतान थोड़ी जिद्दी हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से थोड़ा चिड़चिड़ापन, संतान पक्ष का कहना ना मानना, या फिर शिक्षा में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ परेशानियां इस गोचर काल में उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि सूर्य देव की आराधना कीजिए। सूर्य देव की आराधना के लिए रोजाना गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद 5 बार हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो आपकी दिक्कतें दूर होंगी। आपने देखा होगा कि अभी यार कुछ दिनों से मंगल और शनि के कारण 11वें भाव में होने के कारण अचानक से ही आपकी बातें बिगड़नी शुरू हो गई होंगे। प्रेम संबंधों में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। हालांकि मंगल और सूर्य मित्र है, लेकिन फिर भी चूंकि सूर्य देव इस वक्त गोचर में 12वें भाव में चल रहे हैं तो यह दिक्कत रहेगी। और यदि लग्न की बात करें तो जो 9 तारीख का लग्न बना है 2081 का, उसमें प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर की तरफ से आपको घबराने की किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कैरियर के लिए आपके लिए संवत्सर 2081 बहुत ही बेहतर रहने वाला है। हर प्रकार से आपको मजबूती प्रदान करेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके उच्च घर में बैठे हैं राहु के साथ, सूर्य के साथ। तो यहाँ पर क्या है कि भोगों की अधिकता आपके जीवन में इस साल दिखाई देगी। वासनात्मक भोग भी हो सकते हैं, भौतिक भोग भी हो सकते हैं। आध्यात्मिक भोगों की बात करें तो आध्यात्म में भी आपका कहीं ना कहीं मन तो लगेगा, लेकिन आध्यात्मिकता में इतना आपका मन नहीं रहेगा जितना कि भौतिक भोगों की तरफ, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, वासनात्मकता की तरफ आपका रुझान रहने वाला है। शुक्र उच्च के हैं तो कलाकार जो हैं उनको ख्याति मिलेगी, देश विदेश में आपका डंका बजेगा। आप वाद्य यंत्र बजाते हैं, आपकी संगीत में रुचि है, आप डांस में निपुण हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म इस संवत्सर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन भैया माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिताजी की सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य देव को भी राहु ने ग्रसित किया हुआ है और चंद्रदेव भी राहु से ग्रसित हैं। तो यह दिक्कत बनती है माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य के लिए। उनके रोग पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। और यदि ज़्यादा दिक्कत बनती है तो भैया उनकी कुंडली की कंसल्टेंसी आप कराइए, फिर विशेष उपाय आपको बताए जाएंगे। लेकिन एक उपाय सबके लिए, मेष राशि वालों के लिए हमने बताया कि सूर्य की आराधना, गायत्री का जाप जरूर करते रहिए। गायत्री का जाप कीजिए और भगवान शिव पर रोजाना दूध अर्पित कीजिए, कच्चा दूध। ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय का जाप करते हुए तो आपको काफ़ी लाभ दोनों की, यानी कि माता पिता की सेहत में मिलेगा। अब बात करते हैं धन की क्या स्थिति रहने वाली है। तो विदेश से कहीं ना कहीं धन आने के आपके आसार बनेंगे। जहां आप रहते हैं वहां से दूर से आपको धन के आसार इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं।
गुरु बुध की युति बनी हुई है। हालांकि गुरुदेव कमजोर अवस्था में है, लेकिन गुरु और बुध जो है वो वक्री है, ठीक है ना, 0 डिग्री के हैं, लेकिन फिर भी लग्न में है। और लग्न में आपके, क्योंकि अगर बुध की बात करें तो आपके खष्टेश और पराक्रमेश होते हैं, तो अपनी वाणी के कारण, अपने ज्ञान के कारण रोग रिपु ऋण को समाप्त करने में, उनको पटकनी देने में आप कहीं ना कहीं कामयाब रहेंगे। गुरु का ज्ञान आपके अंदर रहेगा, आपकी जो वाक शैली होगी वो काफ़ी शानदार इस गोचर काल के दौरान रहने वाली है। अब सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर क्या रहने वाला है, इस चीज़ पर थोड़ा सा विचार करना होगा, क्योंकि हमने आपके कैरियर के बारे में बता दिया, शिक्षा के बारे में हमने बताया कि सूर्य की आराधना कीजिए, बहुत अच्छे योग बनेंगे शिक्षा के। लेकिन सूर्य को यदि आप भूल जाते हैं, आराधना नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मंगल देव की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, तो वाणी को एक तो कड़वा बिल्कुल भी मत होने दे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद थोड़ा सा प्रेम संबंधों में संभल करके रहिए। प्रेम संबंधों में कहीं आप चीटिंग का शिकार हो सकते हैं, कहीं से कुछ धोखा आपको मिल सकता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। और रोग रिपु ऋण पर आप काबू पा लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहिए। और यदि फिर भी माता पिता की तबीयत में कुछ दिक्कत आती है, तो रोग मुक्ति जो हम एक विशेष यंत्र बनाते हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको विपिन जी उसका प्रोसेस बता देंगे, मिल जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो संवत 2081 आपके लिए बहुत अच्छा है। ध्यान क्या रखना है कि माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है, माता पिता की सेवा करनी है, पराक्रम को अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग बनाना है, और गुरुओं के संग रहना है, आध्यात्मिकता से जुड़े रहना है, धर्म की भावना अपने अंदर रखनी है। क्योंकि बृहस्पति का जो अब 1 मई में गोचर होगा वृषभ राशि में, तो बृहस्पति देव आपके लिए देखिए भाग्येश भी हैं और आपके द्वादशेश भी है। भाग्येश और द्वादशेश का संबंध जब 2nd हाउस से बनेगा, तो अचानक से धन मिलेगा, कुटुंबी जनों से भी कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। वाणी आपकी बड़ी अच्छी होगी, बस वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब चीज़ें आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। और एक खास टिप्स आपके लिए, क्योंकि आपका लग्नेश जो होता है वो मंगल होता है, तो भैया मंगल एक ही दिक्कत देते हैं, तुरंत फैसला ले लेना, जल्दबाजी में फैसला ले लेना, शॉर्ट टेम्पर हो जाना। बस इन 3 चीज़ों से दूरी बना करके रखिए, यह गोचर आपको माला माल कर देगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आदेश आदेश रख निरंजन, हर हर महादेव।